अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम यूनुस खान है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो आइए इस व्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं राजा बाज़ार। पाकिस्तान अपनी तारीख़ और सकाफ़त से माला माल है। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को एक शहर से दूसरे शहर तक देखा जा सकता है, चाहे वो ड्रेसिंग, ज़बान या कानों में हो। लेकिन हर शहर की अपनी तारीख़ और अपनी सकाफ़ती अहमियत है। यह हम रावलपिंडी के दिल में राजा बाज़ार पर गौर करते हैं, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का बुनियादी तिजारती, रिहायशी और शॉपिंग हब है। ये फुआरा चौक के करीब वाक़या है, जो 6 अहम सड़कों की मीटिंग पॉइंट्स है। तो आइए इस व्लॉग में हमारे साथ राजा बाज़ार, राजा बाज़ार, राजा बाज़ार। सफ़र का आगाज़ करने से पहले सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी ज़िंदगी के 19 बहारें देख चुका हूँ और मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है कि आप चाहो न चाहो, ज़िंदगी आपको 3 चीज़ें देकर ही जाता है: आंसू, मुस्कुराहट और यादें। वक्त के साथ साथ आंसू खुश्क हो जाते हैं और मुस्कुराहट गायब हो जाती है, लेकिन यादें हमेशा के लिए होती है। कुछ लोग आपसे आपकी मुस्कुराहट छीन सकते हैं, कुछ लोग आपके आंसू पहुंच सकते हैं, लेकिन आपसे आपकी यादें कोई नहीं छीन सकता। और आप मेरा यकीन कीजिए कि आप की खूबसूरत यादें ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में खुश रहने के लिए यही सरमाया काम आता है। तो अभी हम 9th एवेन्यू से एग्ज़िट लेके आपके लेफ़्ट साइड पे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आती है और हम अभी यहाँ से लेंगे राइट। तो राइट लेके आगे फिर एक चौक आएगा। तो अभी हम इस चौक से राइट लेंगे और अभी हम एंटर हो जाएंगे I-94 में। तो अभी यहाँ पे जो आपके राइट साइड पे है, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है कार की गाड़ियों, मोटरसाइकिल वगैरह के जो है ना वो पेपर्स बनते हैं और रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे राइट लेंगे, यहाँ राइट जो आपके नमल यूनिवर्सिटी आती है। और अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे राइट साइड पे और हम एंटर हो जाएंगे I-9 रेलवे स्टेशन रोड में। और रेलवे स्टेशन रोड हमारे लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि हम IGP पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि रोड जो है काफ़ी ख़राब है। रोड अभी बन रहा है तो ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन मट्टी जो है काफ़ी मट्टी जो है वो नहीं है। तो हम इस रोड से सीधा जाएंगे I-10 पे एग्ज़िट करेंगे, I-10-4 पे। तो वहाँ से लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट लेके हम सीधे जाएंगे खैबान की तरफ। और I-9 में जैसे ही आप एंटर होंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ स्टील की मिलेगी। तो हम आप सबको इस वीडियो में बोर नहीं करेंगे, तो हम एकदम आप सबको शॉर्ट जगह के रास्ते बताते जाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो। जब भी आपको इस्लामाबाद में कोई जगह प्रॉब्लम हो तो या मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको जो है ना डिटेल से राजा बाज़ार का रास्ता बताता जाऊँ, इस्लामाबाद टू राजा बाज़ार। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी तो शॉर्ट मैं बताता जाऊँगा, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा तो 30 मिनट तक चली जाएगी। और इसके साथ ही साथ मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि मैं पूरी आपको जो है ना राजा बाज़ार का लोकेशन जो है पूरा आपको बताता जाऊँ इस मोटो व्लॉग में।
तो भाई साहब अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे I-10। यहाँ पे आपके आपके हमारे साथ राइट साइड पे जो है ना मस्जिद है, क्योंकि हम जैसे ही राजा बाज़ार से परचेसिंग करते हैं टाइम 2 बजे का बज जाता है, तो हम ज़्यादातर यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेट स्टेशन आपके राइट साइड पे आपको नज़र आएगा, और जैसे ही हम इसको आगे चलते जाएंगे, हमारे राइट साइड पे जो है यहाँ पे सारी जो है यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 जो है मेडिसिन की फैक्ट्री है। और यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड पे एक रोड बन रहा है, और 9th एवेन्यू जो है यहाँ पे बन रही है, IGP रोड से अटैच होगी, और वहाँ पे जो है 9th एवेन्यू के साथ जो है ना कश्मीर हाईवे तक जो है ना फ्लाईओवर के साथ वो अटैच हो जाएगी। तो भाई साहब मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है। बादल है लेकिन गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई साहब अभी हम पहुंच गए हैं IGP रोड। ये है जी मेन I-10 सर्विस रोड। यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे ख़याबान की तरफ। बीच में जो है हमारा बीच में जो है वो है IGP रोड। यहाँ पे ट्रैक इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि IGP रोड की अभी रिपेयरिंग हो रही है, तो इस वजह से मेन जो ट्रैफिक सारा आया है मेन सर्विस रोड पे आया है, तो ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो भाई साहब अभी हालात देखे, ट्रक भी ओवरटेक करे, बंदा देख मैं कच्ची में रास्ते में चला गया, लेकिन मैं एहतियात ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इस सर्विस रोड है, यहाँ पे ट्रक काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे बंदे को मैं तो खुद, लेकिन जो भी हो अपनी हिफाजत आजकल खुद करनी पड़ती है। आप I-10 की सर्विस रोड से एग्ज़िट लेंगे, यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा मज़दूर मिलेंगे, जो पेंटिंग मज़दूरी वगैरह के लेबर होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ज़रूरत हुई तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ से आप किसी मज़दूर को, लेबर को या पेंटर जो है उसको ले सकते हैं। अभी हम जो आ गए हैं IGP रोड पे, तो IGP रोड के आप देख सकते हैं रिपेयरिंग हो रही है, सारा रोड जो है ना जाम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो एहतियात भी करना पड़ता है। अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ये ट्रक गुज़रने के बाद ना, अभी ये भाई साहब चलो ये भी गुज़र जाए, तो इसके बाद जो है ना हम ओवरटेक कर लें। हाँ अभी हम निकल जाते हैं यहाँ से। अभी हम एंटर हो गए हैं मेन ख़याबान सर सैद। हम ख़याबान सर सैद से इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट पड़ता है, हम जाते हैं गंज मंडी, तो हमें यहाँ से काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम मरी रोड से जाएंगे, मरी रोड की तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है। हम मरी रोड से जाएंगे तो हमें थोड़ा दूर भी पड़ता है, बाकी वहाँ से आप गंज मंडी जाएंगे तो रश में आप फंस जाएंगे, क्योंकि ईद की सीज़न है, 3-4 दिन रहते हैं ईद के लिए, तो रश काफ़ी ज़्यादा होता है बाज़ार में। होलसेलर जो है वो भी और दुकानदार जो है वो परचेजिंग करते हैं, बाकी जो इधर उधर लोकल कस्टमर आते हैं शॉपिंग के लिए वो भी शॉपिंग करते हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ ये जो है मेन चौक है ख़याबान सर सैद का, जो घोड़ा लगा हुआ है इसमें कोई बाबा सा जो है ना उन्होंने बिठाया हुआ है, तो अभी निकल जाते हैं। ये ख़याबान का मेन बाज़ार है ख़याबान सर सैद का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है ईद की सीज़न में। ईद मिलादुन्नबी हो गया, तो जैसे ईद की सीज़न हो गए, बाकी चांद रात वगैरह के हो गए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ट्रक भी आ जाए ना तो रश काफ़ी, बाकी से ट्रैफिक जो है ना वो जाम कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। यहाँ पे मसला ये होता है कि जैसी कोई बड़ी गाड़ी आती है उस वजह से जो है ना बंदा, तो यहाँ पे बंदा जो है ना आसानी से नहीं निकल सकता। तो अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, और ये जो है राजा बाज़ार का 1 वे, तो हम 1 में से ही जाएंगे, रॉन्ग से नहीं जाएंगे, क्योंकि रॉन्ग से कभी कभी ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं और चलान कर लेते हैं, और हम यहाँ से 1 वे लेकर सीधे गंज मंडी की तरफ जाएंगे। और ये जो बाज़ार आता है यहाँ पे, पहले तो राजा बाज़ार में आपको रिक्शे बेइंतहा ज़्यादा मिलेगी, और इस बाज़ार में आपको इस बाज़ार में आपको मिलेंगे कबूतर, गिटार वगैरह, ढोल वाले जो है ना। यहाँ
पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस बाज़ार में गिटार और कबूतर जो है ना वो उनकी ख़रीद फ़रोख्त जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और मैं जल्दी में था तो इस वजह से मैं काफ़ी शॉट नहीं ले पाया। तो जैसे ही आप वन वे से जाएंगे सीधा, यहाँ से आप राइट लेंगे गंज मंडी की तरफ, तो अभी इस मार्केट में आपको मिलेगी यहाँ पे वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको सिलाई की मशीनें मिलेगी, और आपके राइट साइड पे जो शूज़ की मार्केट है हबीब मार्केट, यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि हबीब मार्केट में आपको सारे शूज़ के जो है ना आपको होलसेलर मिलेंगे। आपको कोई भी जो है ना जोड़े के हिसाब से आपको कोई नहीं देगा, वन पीस जो है ना जोड़ा के हिसाब से जो बनता है वो नहीं देगा, वो आपको होलसेल के हिसाब से। तो अगर आप 6 पीस लेना चाह रहे हैं, 12 पीस लेना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको 1 पीस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप आगे तक जाएंगे आपको मिलेगी सारे बूट वाले शॉप्स, होलसेलर डीलर सारे। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो राजा बाज़ार है यहाँ पे जो है मार्केट जो है होलसेल मार्केट है, तो ज़्यादातर लोग जो है होलसेल मार्केट के अंदर उस होलसेल शॉप के अंदर जाते हैं, परचेज करते हैं। जो रिटेलर है उसके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो अपनी शॉप के लिए परचेजिंग करते हैं, उसके लिए फ़ायदे की चीज़ है, उसको थोड़ा मार्जिन मिलता है। बाकी जो है कोई आम कस्टमर आ जाए उसको भी जो है ना वैसे ही आम कस्टमर की रेट पर जो है ना प्रोडक्ट देते हैं। तो भाई साहब हम यहाँ से तरफ से ही जाएंगे, ये सामने जो है बोर्ड बाज़ार है, बोर्ड बाज़ार में हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे गज मंडी तरफ। यहाँ से हम लेंगे राइट, तो राइट जाके हम सीधा जैसे ही जाएंगे यहाँ भी आपको लेफ़्ट साइड की तरफ आपको जो है ना कपड़ों की मार्केट मिलेगी। यहाँ पे सारे कपड़ों के होलसेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको हर लेडीज़ जेंट्स और आपको जो है ना हर चीज़ मिलेगी। सूट जो हो गए, लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, और इसके अलावा पर्दे वगैरह हो गए, बेडशीट हो गए, यहाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इस ब्लॉग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकूँ, मार्केट आराम से आपको मार्केट दिखा सकूँ, उसमें मार्केट में क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखा सकूँ। इंशाल्लाह मेरी यही पूरी कोशिश होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें आपके राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पे लोग जो है परचेजिंग कर रहे हैं, रिटेलर जो है वो अपनी शॉप के लिए कपड़े जो है ना परचेज़ कर रहे हैं। देखें तो यहाँ पे आपको तान के हिसाब से जो है ना वो आसान जो है मिलेगा, वो आप तान लेंगे कपड़ों का तो आपके लिए आसान होगा। बाकी जो आम कस्टमर आते हैं वो यहाँ पे परचेजिंग करते हैं, उनको जो है वैसे जो शॉप्स होती है ठीक है तो उस रेट से के हिसाब से देखें, फिर लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी सस्ती मिल गई, बिल्कुल कोई सस्ती नहीं होती। जैसे ही आप वो कपड़े जो है 6 पीस के हिसाब से लेते हैं, दर्जन के हिसाब से लेते हैं तो आपको आसान होते हैं। तो जैसे हम आगे आते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी काल चोकर वगैरह जो है ना आपको इस मार्केट में लेफ़्ट और राइट काल चोकर ऑयल हो गया, आटा हो गया, आपको जो सामने लेफ़्ट और राइट जो दिख रही है इसमें आपको ये मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको निज़ाम बैंक जितने भी बैंक है आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे आप कैश भी ATM के ज़रिए विड्रॉ कर सकते हैं। और राजा बाज़ार में आपको ये रेडियो वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और दुकानदारों से ये जो रिटेलर वो उसके लिए एक दुकान सामान उठा के गाड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नज़दीक नहीं होती। अगर आपको गाड़ी पार्किंग से ही पार्क में लगानी हो तो आपको सामान इधर से उधर से ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है पुराने ज़माने की जो है यहाँ पे हवेलियाँ बनी हुई है, गलियाँ तंग है, तो इस वजह से आपको गलियों के अंदर जो शॉप बनी हुई है वहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं, तो आपको जो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाहर लेके आनी पड़ती है अपनी गाड़ी के लिए। तो आप इसके ज़रिए रेडी के ज़रिए जो है मज़दूर को कुछ पैसे दे के
वो अपना सामान अपनी गाड़ी तक लेके जा सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गंज मंडी। यहाँ पे अपने सामने गंज मंडी का थाना भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी सामने जो है बाजावर टावर, और यहाँ हम रुकेंगे। यहाँ पे हमने कुछ परचेजिंग करनी है। तो यहाँ पे परचेजिंग करने के बाद हम जाएंगे मोती मस्जिद। मोती मस्जिद में कोई चीज़ परचेज़ करनी है, डिस्पोजेबल परचेज़ करना है। उसके बाद जाएंगे पान गली। तो पान गली से होके इंशाल्लाह हम जाएंगे सीधा इस्लामाबाद की तरफ। तो बाजावर टावर हम पहुंच गए और यहाँ पे जो है हम बाइक पार्किंग में लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो राजा बाज़ार हम पहुंच गए हैं। अभी हमारे हालात देखें गर्मी की वजह से। तो पीछे बाजावर टावर है, यहाँ पान गली से कुछ परचेजिंग करनी है, उसके बाद यहाँ से करनी है, फिर मोती मस्जिद की तरफ जाना है हमने। बक्से के अंदर हम हेलमेट रख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर माउंट पड़ा है, पता नहीं लोग क्या करेंगे इसके साथ। तो भाई साहब ये है बाजावर टावर। यहाँ पे आपको मिलेंगी इम्पोर्टेड और लोकल जितनी भी प्रोडक्ट है, और ईरान की जितनी भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे होलसेल रेट में मिलेगी। जितनी भी रिटेलर है और जो मोबाइलर है वो यहाँ से परचेजिंग करते हैं। मोबाइलर सप्लाई देते हैं रिटेलर को। तो यहाँ कुछ रिटेलर भी आते हैं खुद परचेज, और हम जैसे मोबाइलर भी होते हैं वो परचेजिंग करते हैं और अपने रिटेलर को जो है ना सेल का आउट करते हैं। भाई सब अभी हम जा रहे हैं पान गली की तरफ। वहाँ पे एक कार्टन का पूछना है। उसके बाद जाएंगे लाल मस्जिद, मोती मस्जिद। वहाँ से लेंगे सोडा ग्लास। तो यहाँ पे तो नहीं मिले, वहाँ से फिर जाएंगे वापस, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम पहुँच गए हैं पान गली। तो हम अभी यहाँ से जो है ना पान गली पे एंटर हो जाते हैं। पान गली काफ़ी ज़्यादा जो है तंग है। यहाँ पे यार परचेजिंग करना बड़ी मुश्किल होती है बंदे को। यहाँ पे बच्चा भाई साहब जूस पे है बड़े मज़े से। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों का पता करते हैं, देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ले लेते हैं। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं मोती मस्जिद की तरफ। मोती मस्जिद और पान गली में हम जो चीज़ चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, और उनके जो रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। अब हम सीधा सामने फुवारा चौक आएगा, फुवारा चौक को क्रॉस करके सीधा जाके मोती मस्जिद से हम राइट लेके अंदर चले जाएंगे उनके गोदाम पे। और जिसके पास हम जा रहे हैं वो जो है पूरे रावलपिंडी का डॉन मतलब, क्योंकि जितने भी डिस्पोजेबल है वो सारा रावलपिंडी को सप्लाई करते हैं। सप्लाई मीन सबको देते हैं। तो हम जाते हैं उनके पास। उनसे हमने लेने हैं सोडा ग्लास, क्योंकि सोडा ग्लास आजकल ज़्यादा चलते हैं, गर्मियों का मौसम है तो वो हम ज़्यादा चलाते हैं। रेट भी उनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन कोई मसला नहीं है। बस आजकल के हालात की वजह से, महंगाई की वजह से रेट दिन ब दिन हाई होते जा रहे हैं और रेट रुक ही नहीं रहा। नीचे तो छोड़ो, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ ही नहीं रहा। तो यहाँ फुवारा चौक से हम गुजर जाते हैं। यहाँ पे फुवारा चौक के से सीधा हम जब इस रोड पे जाते हैं, सामने जो राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है जो वाटर कलर जो वो है सामने हमें नज़र आ रहा है, वो है जी पार्किंग। यहाँ पे अभी अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की पार्किंग लगा सकते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको फ्रिज मिलेगी, जो है वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह जो है आपको मिल जाएगी। और मेरे राइट साइड पे आपको वीवो प्लाज़ा नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सारी मोबाइल की एक्सेसरीज़, मोबाइल आपको मिलेंगे, नए मिलेंगे और पुराने मिलेंगे, यूज़ मोबाइल आपको मिलेंगे। और आपकी लिए जो आपको टीवी आपने लेनी है, एलईडी लेनी है, जो भी आइटम आपने लेनी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और लेफ़्ट साइड पे आपको फिर बाज़ार मिलेगा। यहाँ पे आप हर चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे आपको राजा बाज़ार में मिलेगी ही मिलेगी। ये तो नामुमकिन बात है कि आपको जो चीज़ आप कहें वो ना मिले। तो रश तो आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है। ईद का सीज़न है, 4-5 दिन रहते हैं ईद के लिए। तो लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले होते हैं राजा बाज़ार की तरफ। हम मोती मस्जिद का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जाना पहचाना मशहूर, चूँकि सब लोग जानते हैं इनको। तो यहाँ से हम राइट ले लेंगे, इनके गोदाम में हम चले जाएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे बाइक रोक के हम ऊपर ऑफिस में चले जाएंगे। वहाँ से हम डीसी बनवा लेंगे। डीसी बनवाने के बाद सीधा गोदाम है इनका, वहाँ पे डीसी दे के हम सामान उठा लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
तो भाई साहब डीसी हमने ले ली है और जो है ना अभी हम आगे जाएंगे गोदाम है, वहाँ से हम लेंगे सामान। तो यहाँ से जो है ना हम लॉक फिर खोल लेते हैं, फिर डीसी जो है जेब में रख लेते हैं। गर्मी की बड़ी हद यहाँ पर। तो भाई साहब 16 ग्लास हमने ले लिए हैं, अभी हमने लोड भी कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर बाजावर टावर की तरफ। वहाँ से हमने कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट उठानी है। तो इम्पोर्टेड चॉकलेट उठाने के बाद सीधा निकलेंगे इस्लामाबाद। तो यहाँ पे जो है फुवारा चौक के सामने जो है ना एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने 3 बाइकें उठाई हुई है और तीनों भाई साहब जो है ना वो मिन्नती कर रहे हैं। एक भाई तो कॉल कर रहे हैं कि यार इनसे बात कर ले, मुझे बाइक दे दे। और उसने वो बाइक ट्रैफिक वाला जो है मेन रोड पे ही खड़ा है, उसने भी ट्रैफिक जाम कर दिया। अब ये खड़ा ही है, अब ये थोड़ा सा आगे हो जाए बंदा बस फिर बहस करे, कोई मसला नहीं, ट्रैफिक खोल ले। तो क्या कह सकते हैं अभी इनको भी यार। अब देखें ये भाई साहब तो वैसी खड़ा है यार, आगे नहीं हो रहा, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, मेन रोड पे ही खड़ा है, पीछे सारी ट्रैफिक जाम है। तो एक ट्रैफिक वाले भाई आए हैं, दूसरे कह रहे हैं यार थोड़ा आगे हो गया ना, बात कर लें उनसे, क्या बंदा है, चला नहीं करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ भी आपको सामने जो है मेन हॉस्पिटल भी है। तो ये मेरे सामने ही खड़ा हो गया शाहजोर वाला। चलो जी, रोड खोल गई। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं फिर बाजावर टावर की तरफ, वहाँ से इम्पोर्टेड चॉकलेट उठानी है। तो उसके बाद सीधे निकलेंगे फिर इस्लामाबाद की तरफ। तो भाई साहब राजा बाज़ार से हम निकल आए हाईवान पे हैं। तो गर्मी की हालत आप देख सकते हैं और सफ़ेद जोड़ा पहन के भी ना एक दिन नहीं चलता। तो सामान हमने ले लिया, सिर्फ ग्लास लेने थे और बाउंटी स्प्रे करवाने पूरे चॉकलेट वो लेने थे। तो अभी सीधे जाएंगे इस्लामाबाद। और जैसे ही आप 2-3 मिनट के रुकते हैं ना बाइक पे तो बंदे का बुरा हाल हो जाता है। हाँ पेप्सी वालों, धुआं छोड़ रही है कसम से। भाई साहब तो इस्लामाबाद में कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो आप जैसे बगैर इशारे के आप क्रॉसिंग करते हैं, तो जैसे ही आप अपने रोड पे जाना चाहेंगे, कोई भी आप खड़ा भी हो जाए, 2 घंटे तक आप खड़े हो जाए, कोई भी आपको रास्ता नहीं देगा। फिर आपको लीड करना पड़ेगा, आपने सीधा रोड के पीछे थोड़ा सा देख के खड़ा होकर ना आपने क्रॉस करना है। तो यहाँ पे जो है ना सारे नर्सरी फॉर्म है। हम से यहाँ से राइट ले लेंगे, सामने इतवार बाज़ार, यहाँ पे सारे नर्सरी फॉर्म है। हम जाएंगे मरी की तरफ, फिर हम जाएंगे कश्मीर हाईवे पेंटर। हवा इतनी तेज़, हवा इतनी
व्लॉग था। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मोटो व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से मोटो व्लॉग बनाने की, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से हम अपना मोटो व्लॉग जारी नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह दुआ कीजिए हमारे लिए, जैसे जितने टाइम